वंदे कृष्णम जगद्गुरुम। जितना धन्यवाद करूं उन महाप्रभु का उतना कम है। उसके साथ ही सादर धन्यवाद आप सभी का जिन्होंने पीडीएफ कंपाइलेशन पार्ट 1 और 2 को इतना प्यार दिया। मैं केवल 2 बातें कहूंगा। ग्रंथ पढ़ लेने मात्र से ही उद्धार नहीं होगा, नाम साधना अनिवार्य है, नाम से बढ़कर और कुछ नहीं। दूसरा ये कि अपने गुरु और इष्ट पर दृढ़ विश्वास हो तो कुछ भी संभव है। आज युद्ध की चर्चा होगी, मगर उससे पहले एक बात बोलूंगा कि जो लोग कहते हैं कि दुकान खोलकर बैठे हैं वे गलत कहते हैं। तुम्हें सही जानकारी नहीं दी गई है। हम दुकान खोल के नहीं, मैखाना खोल के बैठे हैं। यहाँ राधा गोविंद नाम की जाम पिलाई जाती है, यहाँ श्री राम नाम की मदिरा पिलाई जाती है। एक बार इसकी चपेट में आ गए तो दुनियादारी लायक नहीं रह जाओगे। लोगों ने ये नहीं पूछा इस बार कि लिखा क्या है, कीमत क्या है, बस टूट के पड़ गए कि केवल दे दो। अब संसार में रहने की इच्छा नहीं रह गई है, ना ही रहा जा रहा है। 150 नहीं, हजारों हैं ऐसे। कोई और भी इनमें शामिल होना चाहता हो तो नंबर नीचे दिए गए हैं, पिंड कमेंट और डिस्क्रिप्शन में आप ले सकते हैं। अब युद्ध की बात करते हैं तो चाहे युद्ध के कितने ही मोर्चे खुल जाएं, मगर महायुद्ध यहूदियों के बगैर शुरू नहीं होना था। शनिवार को दशकों से चलती आ रही छुटपुट मुठभेड़ नहीं हुई कि 10-12 बम एक तरफ से चल गए, 10-12 दूसरी तरफ से चल गए। हमास की तरफ से 7,000 रॉकेट दागे गए हैं जिन्होंने इजराइल के कई शहरों में आग लगा दी। दुनिया का दूसरा सबसे शक्तिशाली एयर डिफेंस सिस्टम रखने वाला देश हवाई हमले नहीं रोक पाया। बॉर्डर्स की फेंसिंग को तोड़कर वहां मौजूदा सेना को मारकर हमास के लड़ाके अंदर घुस आए। 250 लोगों की मौत और 1500 घायल इजराइल में, जबकि 235 लोग मृत और 1700 घायल गाजा में। दोनों तरफ बराबर ही नुकसान हुआ है। पैटर्न को नोट किया जाए तो हमास ने किसी आतंकवादी संगठन की तरह अनप्लैन्ड मैनर में हमला नहीं किया है। उन्होंने एक वेल ट्रेन्ड प्रोफेशनल आर्मी की तरह आक्रमण किया है जिससे इजराइल हिल गया। उनके प्रधानमंत्री घोषणा कर चुके हैं कि हम युद्ध में हैं। हालांकि वे बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, मगर ऐसी बातें हम 2 साल पहले भी सुन चुके हैं। समझने वाली बात यह है कि इससे पहले ये बातें उस देश के राष्ट्राध्यक्ष ने कही थी जिनका एयर डिफेंस सिस्टम दुनिया में सबसे अच्छा है, S-500, जो विश्व की सबसे बड़ी परमाणु शक्ति है। हम 10 दिन के अंदर यूक्रेन को खत्म कर देंगे, ये दावा हुआ था। कितना समय हो गया। एक बार यहूदियों ने हमास को कुचल भी दिया मान लो, तो भी मुस्लिम ब्रदरहुड का क्या करेंगे। खुलकर कह रहा हूं कि बस कुछ दिन इंतजार करिए, इस्लामिक देश एक एक करके आगे आने लगेंगे। एक बात और सोचने वाली है कि एक देश जिसके बॉर्डर्स तक सील थे, उसके डिफेंस को तोड़ते हुए केवल एक संगठन के लोग अंदर घुस आए। तो विचार कीजिए, जब चीन और 13 टोपिया देशों की फौजें एक साथ आक्रमण करेंगी तब कैसा नजारा होगा। धुरियां बन चुकी हैं, एक के बाद एक वाणियां सत्य हो रही हैं, क्योंकि ये किसी मानव के बनाए ग्रंथ नहीं है, स्वयं जगन्नाथ की वाणी है। तुम्हारे सामने केवल 2 ही विकल्प हैं। मूर्खों की तरह तर्क कुतर्क करते रहो, समय व्यर्थ करते रहो और अपने अंत को स्वीकार करो, अथवा प्रभु के शब्दों पर विश्वास करो, उनकी शरण पकड़ो। जो लोग हमसे ग्रुप्स पर जुड़े उन्हें नाम जप के नियम पता चले। जब उन्होंने विधि अनुसार जप किया तो प्रभु की यही लीलाओं का दर्शन उन्हें भी होना शुरू हुआ। अब यदि मालिका असत्य है और पंचसखा नशेड़ी थे तो सभी को एक सी लीलाओं का दर्शन क्यों। और चुनौती देकर कहते हैं कि कोई भी यदि नाम जप के नियम को 51 दिन तक करेगा तो उसका परिणाम यही होगा। आजमा कर देख लो। जो भक्त हैं वे जानते हैं, जगतपति अवतरित हैं। जय मां आदिशक्ति, जय श्री जगन्नाथ।